Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. I'm here with new syllabus primary mathematics workbook 5B. तो जनाब रिव्यू नंबर 11 चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर 67 पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं। तो आ जाइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। पेंसिल्स हाथ में ले लीजिए, नोटबुक सामने रख लीजिए और खुले कानों के साथ एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 says there were 40 liters of petrol in the tank of car at the start of a journey. एक जर्नी स्टार्ट करने से पहले इतना लीटर पेट्रोल था गाड़ी में। After traveling 135 kilometers, there were 25 liters of petrol tank left in the tank. कितने किलोमीटर्स ट्रेवल किया गाड़ी ने? 135 किलोमीटर्स। उसके बाद टैंक में सिर्फ 25 लीटर्स पेट्रोल बचा है। हाउ मच फर्दर कैन द कार ट्रेवल विद द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ पेट्रोल? तो अब ये बताइए कि बाकी जो 25 लीटर्स पेट्रोल बचा है इसमें गाड़ी मज़ीद कितने किलोमीटर्स तक आगे जाएगी? इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट्स आपको रेट निकालना पड़ेगा। रेट कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितने किलोमीटर्स कितने लीटर पेट्रोल के ऊपर ट्रेवल किए गए हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि 1 लीटर के ऊपर कितने किलोमीटर्स ट्रेवल कर सकते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि 1 लीटर के ऊपर गाड़ी कितने किलोमीटर्स तक दूर जा रही है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जितना लीटर्स पेट्रोल बचा है तो उससे मज़ीद गाड़ी कितना दूर तक जाएगी। तो आप यहाँ देख सकते हो 40 लीटर्स था, 25 लीटर्स बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि कितने लीटर्स पेट्रोल लग चुका है अब तक? 40 - 25 दैट इज़ 15 लीटर्स पेट्रोल लग चुका है जिसमें गाड़ी ने ट्रेवल किया है 135 किलोमीटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि रेट निकालने के लिए 135 को डिवाइड कर दें अगर 15 से तो हमें पता चल जाएगा कि 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितने किलोमीटर्स जा रही है? 9 किलोमीटर्स। जब 1 लीटर पेट्रोल में, पर लीटर का मतलब क्या है? 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी 9 किलोमीटर्स ट्रेवल कर रही है तो बाकी कितने लीटर्स बचे हुए हैं? 25 लीटर्स। तो 25 लीटर्स में गाड़ी इसी हिसाब से चलती रही तो 25 × 9 225 किलोमीटर्स मज़ीद ट्रेवल करेगी। दैट इज़ द कार कैन ट्रेवल 225 किलोमीटर्स फर्दर विद द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. जीनी रैप्स 10 प्रेजेंट्स इन 20 मिनट्स. 20 मिनट में 10 प्रेजेंट्स वो रैप कर लेती है। हाउ मच टाइम डज शी नीड टू रैप 15 प्रेजेंट्स? 10 प्रेजेंट को करने के लिए 25 मिनट्स लग रहे हैं। तो अगर ये पता चल जाए कि एक प्रेजेंट कितने मिनट्स में हो रहा है तो 15 प्रेजेंट्स हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं। तो बस सिंपल है, जब 10 प्रेजेंट्स 20 मिनट्स के अंदर हो रहे हैं तो एक प्रेजेंट कितने मिनट में होगा? 20/10। ठीक है, 10 प्रेजेंट्स को 20 मिनट्स लग रहे हैं, एक प्रेजेंट को 20/10 मिनट्स लगेंगे। तो हमने निकाल लिया कि एक प्रेजेंट को दरअसल सिर्फ 2 मिनट्स लग रहे हैं। जब भी 10 प्रेजेंट्स को 10 × 2 20 मिनट्स लग रहे हैं और 15 प्रेजेंट्स को कितने लगेंगे? 15 × 2 30 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, तो शी नीड्स 30 मिनट्स टू रैप 15 presents. Okay, now come to page number 68, question number 9. The rates for printing leaflets are shown below. First 100 copies, $0.35 each. Additional copies, $0.15 each. पहली 500 कॉपीज़ के लिए ये रेट है, उसके बाद जितनी कॉपीज़ भी होंगी हर कॉपी के लिए $0.15 का रेट है। दैट इज़ लिटिल बिट लेस देन $0.35. Mr. Lee wants to print 750 leaflets. How much will he have to pay? तो पहले 500 के ऊपर कितना लगेगा? ये वाला रेट लगेगा और बाकी 750 में से 500 को निकाल दें तो 250 बचते हैं। तो बाकी 250 कॉपीज़ के ऊपर 0.15 का रेट लग जाएगा। तो बस जितना सिंपल ये क्वेश्चन है उतना सिंपल ही हमारा सोल्यूशन है। हमने फर्स्ट 500 कॉपीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया 0.35, दैट इज़ द रेट गिवन। ठीक है, और हमारे पास आंसर आ गया $175। और उसके बाद जो 750 में से 500 हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके लीफलेट्स 250 बचे हैं उनके ऊपर हमने रेट लगाया है जो एडिशनल कॉपीज़ का रेट है, दैट इज़ $0.15। तो हमारे पास आंसर आ गया $37.5। तो इन दोनों को मिलाकर जो अमाउंट मिस्टर डी विल हैव टू पे इट इज़ $212.5, दैट इज़ $212.5। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो आपने ये 500 को 0.35 से मल्टीप्लाई किया है इसको किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है।
तो जब भी आपके पास डेसिमल हो, मैंने आपको कहा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर आप कोशिश कीजिए कि इस डेसिमल को रिमूव कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं और दूसरी तरफ हमारे पास डेसिमल है। डेसिमल के बाद भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं और ज़ीरोज़ भी हमारे पास 2 हैं। तो डेसिमल हम यहाँ से जितना आगे लेके जाते जाएंगे, ज़ीरो हमारा कट होता जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ये कह सकते हैं कि 500 को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0.35 से, तो मैं इसको क्या बना रही हूँ 35 बनाने की वजह से ये 2 ज़ीरोज़ कट हो गए, तो मुझे दरअसल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 को 35 से। अब ये दोनों मेरे पास होल नंबर्स हैं, इन दोनों को मैं आसानी से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, ठीक है। और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 175 आएगा। इसी तरह से यहाँ पर है 250 इंटू 0.15। अब ये 0.15 के बाद 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद, और मुझे ये रिमूव करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ज़ीरो मेरे पास सिर्फ एक ही है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ठीक है। यहाँ पर हम 2 अपने जो है वो वैल्यूज़ तक ले जाएंगे और इसको 15 बना देंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ज़ीरो है, तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, जो हमारा रिजल्ट आएगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 375। तो उसके अंदर क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डेसिमल के बाद एक वैल्यू अभी बची हुई थी, तो हम यहाँ पर एक वैल्यू से पहले अपना डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। टॉम्स कजन वाज पेड $12 per hour to work on weekdays and $18 per hour to work on weekends, ठीक है। ये 2 अलग अलग रेट्स बताए हैं, वीकेंड्स के और वीकडेज के। In 1 week he worked from 9 AM to 1 PM every day from Monday to Saturday। उसने 6 दिन काम किया और हर रोज 9 बजे से लेके 1 बजे तक काम किया है। Find the amount of money he earned that week। तो आपने क्या करना है, दोनों का अलग अलग रेट कैलकुलेट करके उसको सम अप कर देना है। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, आप कोई स्टेप स्किप मत कीजिएगा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। वर्किंग आवर्स पर डे कितने हैं, 9 AM से 1 PM, 10 AM 1 आवर, 11, 12 एंड देन 1 PM, 4 आवर्स रोजाना वो काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला रेट ऑफ वीकडेज। तो एक दिन में जो वीक डे का उसका पर आवर के हिसाब से रेट बन रहा है वो 12 आवर्स है। 4 घंटे काम किया तो एक दिन की जो अर्निंग्स है उसकी 12 इंटू 4 $48 बन रही हैं वीक डेज में, ठीक है। वीक डेज में एक दिन काम करने के उसको $48 मिल रहे हैं, और वीक डेज होते कितने हैं, मंडे से फ्राइडे तक 5 दिन। तो एक दिन के हिसाब से 48 है, तो 5 दिन के हिसाब से 48 इंटू 5 $240 उसके 5 दिन के बन गए। उसके बाद बचा सैटरडे, ठीक है, उसने सैटरडे तक काम किया है, तो इन्होंने हमें बताया वीकेंड के ऊपर जो रेट है वो $18 पर आवर का है, और सैटरडे को भी उसने 4 घंटे काम किया है, तो हम 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल गेट 72। इन दोनों को ऐड अप कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल आ रहा है उसकी अर्निंग्स का वो $312 है। यहाँ पर हमारा जो वर्ड प्रॉब्लम्स का सिलसिला है वो ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।